मैया पार्वती ने एक सी नाराज भी हो गई। क्यों? ले जब हमारा ब्याह हुआ था तब तो तुम रूप बदल के आए नहीं थे, तब सो जैसे जैसे बेड से सो के उठे वैसे ही उठ के आ गए। सब देवताओं ने समझाया महाराज आज शादी है आपकी, आज तो कम से कम थोड़ा, चाहे दुनिया में कोई कभी श्रृंगार न करता हो पर अपने ब्याह वाले दिन तो थोड़ा बन ठन जाता ही है। वो अलग बात है कि बन ठंडे के चक्कर में और दिनों से भी बुरा दिखता है। अब पता नहीं ये मेरा ही एक्सपीरियंस है, आपका भी होगा। वैसे रोज खूब बढ़िया लगते हैं, कई पुरुष मैंने देखे रोज में ठीक ठाक रहेंगे, पर जिस दिन ब्याह होगा काजल लगा के और मुंह पे हल्दी लगा के वो पूरा एकदम विचित्र रूप बना लेते हैं। और आजकल तो सबका मेकअप होता है, मतलब महिलाओं का तो जमाने भर से होता था पर पुरुषों का भी होने लगा। तो सबने कहा नाथ आज आपका ब्याह है, आज शादी है, तो आज तो कम से थोड़ा कुछ बन जाओ, शहरा बांधो। भगवान शंकर बोले खबरदार हाथ लगाया तो हमें शहरा वेरा की जरूरत नहीं, हमारी जटाई काफी है, सर पे गंगा जी विराजमान है हमारे, ये हमारे सर पे रहेंगे, अब सहरा रखेंगे तो गंगा जी की सांस नहीं घुट जाएगी, सो हम नहीं धारण करने वाले। अच्छा चलो कोई बात नहीं महाराज, चलो सहरा मत धारण करो, कम से कम घोड़ी पे तो बैठ जाओ। घोड़ी पे तो हर दूल्हा जीवन में एक बार तो बैठते ही, जब ब्याह होती घोड़ी पे बैठ जाओ। भगवान शंकर कहते हैं हमने सारा जीवन अपने नंदी का सवारी की, तो आज भी नंदी पे ही बैठेंगे, अपने साथी को छोड़ेंगे नहीं। सो महाराज उस नंदी पे बैठ करके भगवान शंकर की बारात चल पड़ी। पहले तो देवताओं के साथ जा रहे थे, पर फिर जब देवता तो बड़े काम बनाने वाले लोग हैं ना, तो देवताओं ने सोचा अरे राम राम राम, इनके संग जाएंगे तो थोड़ी बहुत बारातियों की जो खातिरदारी होनी थी इनको देख के वो और नहीं होगी। एक काम करते, दूल्हा आता रहेगा पीछे, हम बाराती पहले पहुंच जाते। जैसे आजकल होता ना शादियों में, आधी बारात तो दूल्हा दुल्हन की एंट्री से पहले ही खाली हो जाती है, खा पी के और बस नमस्कार। तो बोले हम पहले पहुंच जाते, कम से कम वो खा पी लेंगे, ये आते रहेंगे अपने आप अकेले, जब सुन ही नहीं रहे, हमारी मान ही नहीं रहे। तो देवता सब बारात लेके आ गए। भगवान शंकर बोले अच्छा हमारे साथ धोखाधड़ी, लो लिया भगवान शंकर ने डमरू, बजाया डमरू, और डमरू का नाद होते ही विश्व के जितने शमशानों में भूत प्रेत सोए थे सब बराती बन के आ गए। कोई मुखहीन, किसी के मुंह ही नहीं है, धड़ी धड़ चलता जा रहा है, किसी की आंख नहीं तो किसी की हजारों आंख है, किसी का 2 पांव नहीं तो किसी के 10-10 पांव हैं। ऐसी अनोखी विचित्र बारात। भगवान शंकर बारात लेके पहुंचे हिमालय और मैना के घर। मैना देवी सासू जी, सासू बड़ी खुश होती है, दामाद जी अंगना है पधारे। तो आरती की थाली लेके खड़ी थी, दामाद जी आएंगे, भैया ससुराल में स्वागत करेंगे दामाद जी का। तो आरती की थाली लेके खड़ी थी। सबसे पहले एंट्री हुई कामदेव। कामदेव को देखते ही मैना जी एकदम प्रसन्न हो गई, कितना सुंदर है, आहा कितना बढ़िया वर मिला है। तो लेकर के आरती की थाली, आरती उतारने को तैयार हुई। संग में खड़े थे नारद जी, क्योंकि मीडिएटर नारद जी थे, शादी की पूरी प्लानिंग करने वाले नारद जी थे। तो नारद जी ने कहा देवी रुको रुको, ये दामाद जी नहीं, अरे ये तो दामाद जी की नौकरी करते हैं। मैना जी बोली वाह वाह नारद, कितना बढ़िया वर ढूंढा है तूने हमारी बेटी के लिए, कितना धन्यवाद दूं, तेरा उतना कम है, जब नौकर ऐसे हैं तो मालिक कैसा होगा। नारद जी बोले देवी अभी तो दे रही हो धन्यवाद, पहले दूल्हा को देख तो लो एक बार, तब भी धन्यवाद दो, तब बात बनेगी। तो कामदेव हटा, इंद्र आया, माता फिर से रेडी हो गई एकदम स्वागत के लिए। नारद जी बोले तसल्ली करो तसल्ली करो, अभी आ रहे हैं दामाद जी।
तो देवताओं की बारात खाली और फिर आई असली वाली बारात, हिलते हिलते। सबरा गांव डर के मारे दरवाजे लगा लिए, भैया ये कैसी बारात। अब सोचो कोई आदमी जिसका धड़ी धड़ हो और आके तुमसे पूछे बारात को रुकने की व्यवस्था कहाँ की गई है, तो अब क्या हालत होगी। सबने दरवाजे बंद कर लिए, बोले ये बड़ी विचित्र बारात है। मैना जी ने पूछा दूल्हे राजा है कहाँ, बोले वो देखो नंदी पे बैठा है, और नंदी पे भी उल्टा मुंह करके बैठा है, विचित्र दूसरी दशा में मुंह करके। और जैसे उतरे भगवान शंकर, मैना जी आरती की थाली लेके खड़ी थी, जैसे उनको देखा भगवान शंकर को, न कुछ बोल पाई न कुछ कह पाई, थाली हाथ से गिर गई, वहीं बेहोश हो गई। सबने पानी डाल डाल के इनको जगाया, और जगते ही इन्होंने ना आव ना ताव, सबसे पहले राइट देखा लेफ्ट देखा, नारद जी गायब। नारद जी ने सोचा दूल्हे राजा का दर्शन हो उससे पहले तुम निकल जाओ यहां से। फिर बारात व्यवस्था करी, अब सब एक जगह बारात रोकी गई, जैसे पहले बारात थोड़ा गांव से बाहर एक होता था जगह, वहां रुकती थी। तो सबको कहा भैया चलो बारात अब जैसी भी है भोजन करवाने तो जाना पड़ेगा। अब आ गए 2-4 लोग हिम्मत करके बारात को भोजन करवाने, तो देखा कोई भूत हवा में तैर रहा है। जैसे तैसे सबने कहा जी आओ बारातियों भोजन कर लो, पत्तल लगाई। अब एक आदमी पत्तल डालता जा रहा था, अब यहां से तो पत्तल लाइन में डाल रहा है और देख रहा पीछे गायब, ये हो क्या रहा है। तो देखा कि इन भूत प्रेतों को यही नहीं पता पत्तल कोई भोजन समझ के उसी को खा रहे। भैया बड़ी विचित्र बारात है। फिर बाद में नारद जी आए, और मैना मैया बड़ी एकदम क्रोध में आके, नारद ये तूने क्या किया। तब श्री नारद जी ने समझाया है तुम्हारी पुत्री बड़ी भाग्यशाली है, महादेव जिसको पति रूप में प्राप्त हुआ है ये तुम्हारी पुत्री के भाग्य है। तो फिर पूरा परिचय दिया, और तब बड़ी आनंद के साथ हिमालय और मैना ने अपनी पुत्री का ब्याह किया है।